हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो सुबह का टाइम है और आज है थर्सडे, तो मैं बना रही हूँ आज मिक्स वेज। जितनी भी सब्जियां पड़ी हुई थी वो सारी मैंने निकाल ली थी, काट के रख ली है वॉश करके। उसके बाद कढ़ाई चढ़ा दी थी, उसमें डाल दिया है मैंने ऑयल और हींग जीरा। डालने के बाद डाल दिए थे मैंने टमाटर और हरी मिर्च कटे हुए। उसके बाद बेसिक से मसाले डाल दिए, थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि मसाले जले ना, अच्छे से पक जाएं। उसके बाद नमक डाल दिया था और उसके बाद डाल दिया है मैंने अब गरम मसाला। और अब मसाले को पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ पर मसाला पक गया था, इसको मैं थोड़ा सा मैश कर लूँगी। उसके बाद डाल दिया है मैंने सब्जी। यहाँ पर गोभी, सेम की फली थी, थोड़ी सी बीन्स थी और शिमला मिर्च थी, तो उनको मैंने काट लिया था, वॉश करके डाल दिया। उसके बाद आलू कटे हुए रखे थे, इनको भी मैंने वॉश करके रख लिया था पहले ही, तो इनको भी डाल दिया है। इसको मैं कर लूँगी अच्छी तरह से मिक्स, ताकि सब्ज़ी अच्छा हमारे अच्छे से मसाले जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए सब्ज़ी में। उसके बाद मैं इसको पकने के लिए थोड़ी देर छोड़ दूँगी और उसके बाद यहाँ पर हमारी सब्ज़ी बनकर हो गई थी तैयार। तो काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार होती है और सर्दियों का यही फ़ायदा है कि इस तरह की सब्ज़ियाँ हम मिक्स करके बना सकते हैं। क्योंकि आलू गोभी बना लो तो उसमें भी कोई टेस्ट नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। तो आलू मैंने कम ही डाले थे, तो काफ़ी ज़्यादा टेस्टी सब्ज़ी बनकर तैयार हुई थी। उसके बाद हस्बैंड चले गए थे, उनका लंच पैक करके दे दिया था। मैंने कर लिया है अपनी एक्सरसाइज। उसके बाद लिया है मैंने एप्पल साइडर विनेगर। तो ग्रीन टी में मैंने आज एप्पल साइडर विनेगर लिया है और एप्पल साइडर विनेगर मेरा ख़त्म हो गया था, सॉरी। तो देखते हैं कब तक आता है, ऑर्डर करूँगी अभी। उसके बाद मैं लग गई थी अपने काम में और आजकल काफ़ी ज़्यादा लेट हो जाता है। एक तो दिन ही इतने छोटे हो गए हैं कि टाइम नहीं मिलता है बिल्कुल भी किसी काम के लिए। जो बेसिक से काम होते हैं बस वही हो पाते हैं, बाकी एक्स्ट्रा काम कुछ भी नहीं हो पा रहे हैं। तो मैंने सबसे पहले तो बर्तन साफ़ किए थे, क्योंकि बर्तन पड़े हुए थे और योगा करती हूँ तो उसमें भी थोड़ा सा टाइम लग ही जाता है। बर्तन साफ़ हो गए थे और जितने भी बर्तन थे मैंने खाली करके सब साफ़ कर दिए थे। उसके बाद लग गई थी मैं किचन क्लीन करने में। तो स्लैब को तो मैंने साफ़ कर दिया है। उसके बाद मैंने कुक टॉप को भी साफ़ कर दिया था और इसी क्लीनर से साफ़ कर देती हूँ। जब ज़्यादा गंदी सी दिखती है तो मैं विम बार से साफ़ करती हूँ, स्क्रबर से। बाकी मैं इसी से क्लीन कर देती हूँ। और यहाँ पर मैंने इसको क्लीनर से ही क्लीन कर दिया था और बहुत अच्छी तरह से साफ़ भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि चिकनाई सी रह जाती है, कुछ रह जाती है, बहुत ही अच्छी तरह से साफ़ होती है अगर इस तरह से करते हैं तो यहाँ पर मैंने किचन को क्लीन किया और उसके बाद मैंने साथ के साथ ही सिंक को भी साफ़ कर दिया था। और यहाँ पर पूरा किचन ही मेरा क्लीन हो गया था और उसके बाद मैंने सिंक को भी यहाँ पर साफ़ कर दिया है। और जिस स्क्रबर से मैं बर्तन साफ़ करती हूँ उसी स्क्रबर से साथ के साथ ही सिंक को भी साफ़ कर देती हूँ। इस तरह से करने से गंदी भी नहीं होती है। और आप चाहें तो अलग से भी ले सकते हैं स्क्रबर, मैं तो उसी से कर देती हूँ, मैं अलग से नहीं लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने उस स्क्रबर को वॉश करके रख दिया था और किचन क्लीन करने के बाद मैं चली गई थी नहाने। तो नहाकर आ गई थी। उसके बाद अपना जो स्किन केयर रूटीन था वो फॉलो किया। उसके बाद मैं बेडशीट चेंज करने लग गई थी, क्योंकि आज मुझे बेडशीट चेंज करनी थी, इसलिए मैंने पहले बिछाई नहीं थी। तो ये था कि जल्दी जल्दी फिर लेट हो जाता है, तो सर्दियों का मौसम है तो इस वजह से मैं जल्दी पहले नहाने चली गई थी। उसके बाद मैंने बेडशीट को चेंज कर दिया है और यहाँ पर मैंने पिलो कवर भी चढ़ा दिए थे और कंबल मैंने बेड पर ही रख दिया है, क्योंकि आजकल तो ज़रूरत पड़ती है जब भी लेट हो। क्योंकि बच्चे भी घर पे ही हैं, छुट्टियाँ पड़ रही हैं बच्चों की, पॉल्यूशन की वजह से 1 हफ्ते की छुट्टियाँ पड़ी हैं, मंडे से उनको स्कूल खुल जाएंगे। तो यहाँ पर मैंने कंबल भी रख दिया था ताकि बच्चे लेटे तो ओढ़ कर लेट जाएंगे। उसके बाद अभी हो गया था शाम का टाइम और दिन में मैं भी लेट गई थी थोड़ी देर। तो अभी शाम का टाइम हो गया और इस ड्रॉर में रहती थी बेडशीट। तो कुछ पुरानी बेडशीट थी, उनको निकाल दिया है मैंने इसमें से और दूसरे ड्रॉर में रख दूंगी मैं, क्योंकि उसमें थोड़ा सा सामान रखा था। तो ये थोड़ी सी बेडशीट थी जिनको मैं उसमें रख दूंगी और इसमें रखूंगी मैं अपने जितने भी गर्म कपड़े हैं विंटर के। तो सारा वूलन मेरा इसमें ही आ जाएगा। ऊपर रखने से मैश हो जाता है, बहुत ज़्यादा मिक्स हो जाते हैं सारे कपड़े, तो इस वजह से वूलन मैं नीचे रख दूंगी ड्रॉर में और बेडशीट जो है वो कोने में आ जाएंगी, कोने वाले ड्रॉर में। तो इस तरह से रखूँगी मैं अब की बार। पहले मेरी बेडशीट इसमें रहती थी और जो वूलन के कपड़े रहते थे वो रहते थे अलमीरा में ऊपर। तो यहाँ पर मैंने बेडशीट तो रख दी थी दूसरे ड्रॉर में और इस ड्रॉर में रख दूँगी मैं जितना भी वूलन है वो सारा इसी में आ जाएगा, ताकि इधर उधर ढूंढना ना पड़े। और बेटा लेता है, हस्बैंड लेते हैं तो वो पूरा फैला देते, तो इस वजह से मैं अभी की बार इसमें रखने वाली हूँ। और ऊपर अलमीरा में रखते हैं तो पूरा मैस ही कर देते हैं, बहुत ही गंदा लगता है। हर तीसरे दिन मुझे फिर अलमीरा ठीक करनी पड़ती है।
तो इस वजह से इसमें रख दूँगी तो इधर उधर उन्हें ढूंढना नहीं पड़ेगा, और फिर जितना भी वूलन रहेगा वो एक साइड में रखा रहेगा। जब हम रखते हैं, वो सर्दियाँ ख़त्म होती हैं तो उसके बाद जब वूलन को रखते हैं तो फिर वो निकालने में थोड़ी सी दिक्कत सी रहती है। इसलिए जितना भी वूलन है वो मेरा इस ड्रॉर में आ जाएगा। काफ़ी बड़ी ड्रॉर है ये, छोटी मोटी नहीं है। तो जितना भी जो वूलन है वो इसमें आ जाएगा और इधर उधर भी नहीं रखना पड़ेगा। और जो थोड़े बहुत और कपड़े हैं जो बेड में रखे हैं, कुछ एक बैग और रखा हुआ है बेड में, तो उसको भी मैं देखूंगी कल निकाल के। और कुछ अलमीरा में रखे हुए हैं कपड़े वूलन के, उनको भी देखती हूँ निकाल के, क्योंकि शादी वगैरह आ रही हैं तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी अब धीरे धीरे। तो यहाँ पर जितना भी वूलन था वो सारा मैंने रख दिया था इस ड्रॉर में। और बस यही था मेरा आज का रूटीन। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।